म्यूचुअल फंड्स में लार्ज कैप फंड्स सबसे ज़्यादा सेफ माने जाते हैं क्योंकि लार्ज कैप फंड्स अपना मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज में करते हैं। अब ये लार्ज कैप स्टॉक सेफ इसलिए होते हैं क्योंकि ये कंपनियां साइज में बहुत बड़ी होती है जिनमें वैसे ही रिस्क की मात्रा काफ़ी कम रहती है। साथ ही जो लार्ज कैप कंपनीज होती है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग देश की 100 सबसे बड़ी कंपनियां होती है जिनमें कि रिलायंस, HDFC, TCS, एयरटेल, ICICI और SBI बैंक जैसी कंपनी शामिल है। तो दोस्तों ये जो कंपनीज होती है ये इंडियन इकोनॉमी की धुरी मानी जाती है। यदि ये कंपनियां परफॉर्म नहीं करेगी तो आप भूल जाइए कि कोई और कंपनी भी परफॉर्म कर पाएगी। इसी वजह से लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना बहुत ही बढ़िया माना जाता है। खासतौर पर यदि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं या अपनी ओवरऑल रिस्क को थोड़ा रिड्यूस करना चाहते हैं तो लार्ज कैप फंड्स बहुत बढ़िया चॉइस हो जाते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम टॉप 5 लार्ज कैप फंड्स की बात करेंगे जो कि प्रेजेंट टाइम में लार्ज कैप कैटेगरी में सबसे बढ़िया चॉइस माने जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नंबर 5 फंड की, जहां पर मैंने लिया है व्हाइट ओक कैपिटल लार्ज कैप फंड। हो सकता है इस फंड का आपने नाम पहली बार सुना हो क्योंकि ये फंड इस लिस्ट का सबसे नया फंड है। हालांकि फंड का वैल्यूएशन और पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, सो यहाँ पर यह फंड इस लिस्ट में अपना स्थान बनाने में कामयाब हुआ है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2022 में लॉन्च हुआ है। फंड का लेटेस्ट AUM 686 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.68% है। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 14.46% के रिटर्न्स बनाए हैं। वहीं पर लास्ट 6 मंथ्स के वॉलेटाइल मार्केट में फंड के रिटर्न्स नेगेटिव में 8.33% है। इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 64 स्टॉक्स हैं जिसका करंट PE 22.67 है, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर 4 पे जो फंड आता है वो है HDFC लार्ज कैप फंड। दोस्तों लार्ज कैप फंड्स की हिस्ट्री देखें तो यहाँ पर अधिकतर फंड्स अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को लॉन्ग टर्म में बीट करने में नाकाम रहे हैं, लेकिन आपको मैं यहाँ पर वही फंड्स बता रहा हूँ जो कि कंसिस्टेंट बेसिस पर अपने बेंचमार्क की तुलना में बेटर रिटर्न्स बनाकर दे रहे हैं। उन्हीं फंड्स में ये फंड भी शामिल है जो कि सितंबर 1996 में लॉन्च हुआ है। फंड का लेटेस्ट AUM 33,913 करोड़ रुपीज़ है, जबकि इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.02% है, जो कि एक्टिव फंड के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा जरूर है। इसी वजह से मैंने इस फंड को 4th पोजीशन पर रखा है। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 12.99% के, लास्ट 5 ईयर्स में 27.92%, लास्ट 3 ईयर्स में 17.30% और लास्ट 1 ईयर में 7.41% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज की बात करें तो इसका अल्फा 3.72% है। अल्फा रेशियो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर फंड का कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छा अल्फा है, यानी कि ये फंड अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। वहीं पर फंड का बीटा देखें तो ये 0.93 है, जो कि कैटेगरी एवरेज से कम है, यानी कि ये फंड कैटेगरी एवरेज के फंड्स के मुकाबले काफ़ी कम वोलेटाइल है। यदि फंड का शार्प रेशियो देखें तो ये 0.73 है। शार्प रेशियो जो होता है वो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर भी ये फंड का कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया है। कुल मिलाकर फंड के रिस्क रेशियोज काफ़ी शानदार हैं, जहाँ पर इसके पोर्टफोलियो में 43 स्टॉक्स मौजूद हैं, जहाँ पर इसका करंट PE 19.03 है, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर 3 पे जो फंड आता है वो है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। ये फंड कैनरा रोबेको का एक बहुत ही बढ़िया लार्ज कैप फंड है जो कि 2010 में लॉन्च हुआ था। फंड का लेटेस्ट AUM 13,848 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.51% है। अगर फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 14.33% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 23.98% के, लास्ट 3 ईयर्स में 15.33% और लास्ट 1 ईयर में 11.89% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज की बात करें तो इसका अल्फा 1.34% है, बीटा 0.89 है, वहीं पर इसका शार्प रेशियो 0.55 है। तो यहाँ पर फंड के रिस्क रेशियोज इसके कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया हैं। साथ ही ये फंड कैटेगरी एवरेज के मुकाबले काफ़ी कम वॉलेटाइल फंड भी है। अगर फंड के पोर्टफोलियो का करंट PE देखें तो ये 24.03 है। फंड के पोर्टफोलियो में 58 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जहां पर मैंने लिया है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। ये लार्ज कैप फंड इस कैटेगरी का बहुत पुराना और एक रेपुटेड फंड है। इसी वजह से ये फंड एक ट्रस्टेड फंड माना जाता है।
जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा निवेशक इन्वेस्टेड भी हैं। ये फंड 2008 में लॉन्च हुआ था। फंड का लेटेस्ट AUM 60,177 करोड़ रुपीज़ है, जबकि इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.93% है। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 14.35%, लास्ट 5 ईयर्स में 27.25%, लास्ट 3 ईयर्स में 17.50%, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में 8.89% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। अगर फंड के रिस्क रेशोज़ की बात करें तो इसका अल्फ़ा 3.65% है, बीटा 0.88 है, जहां पर इस फंड की रैंक पूरे लार्ज कैप कैटेगरी में फर्स्ट है, यानी कि ये फंड पूरी कैटेगरी का लोएस्ट वोलेटाइल फंड है। वहीं पर इस फंड का साप रेशियो 0.73 है, जो भी कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया है। अगर फंड का करंट PE देखें तो ये 20.47 है, जबकि इसके पोर्टफोलियो में 69 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं लार्ज कैप कैटेगरी के नंबर 1 फंड की, जहाँ पर मैंने लिया है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। ये फंड लार्ज कैप कैटेगरी का एक बेहतरीन फंड माना जाता है, जिसने कि कंसिस्टेंट बेसिस पर बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। साथ ही ये फंड इस कैटेगरी का लास्ट 10 ईयर्स का नंबर 1 फंड भी रहा है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड अगस्त 2007 में लॉन्च हुआ था। फंड का लेटेस्ट AUM 34,212 करोड़ रुपीज़ है, जबकि इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.74% है। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 14.40%, लास्ट 5 ईयर्स में 29.20%, लास्ट 3 ईयर्स में 19.84% और लास्ट 1 ईयर में 9.01% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज़ की बात करें तो इसका अल्फ़ा 6.07% है, जो कि काफ़ी बढ़िया अल्फ़ा माना जा सकता है। फंड का बीटा 0.95 है, वहीं पर इसका साप रेशियो 0.90 है, जो कि डिस्कस किए गए सभी फंड्स में सबसे ज़्यादा है। कुल मिलाकर निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड लगभग सभी पैरामीटर्स पर खरा उतरता है, जिसमें कि ये फंड अच्छा अल्फा जनरेट कर रहा है, गुड रिस्क फ्री रिटर्न्स बना रहा है, साथ ही फंड के पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी भी देखने को मिल जाती है। अगर फंड के पोर्टफोलियो का करंट PE देखें तो ये 21.44 है, वहीं पर फंड के पोर्टफोलियो में 72 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर मैंने व्हाइट ओक को छोड़कर बाकी 4 फंड्स को आपस में कंपेयर किया है, जहाँ पर यह फंड इतना पुराना नहीं है, सो यहाँ पर मैंने इस फंड को एक्सक्लूड कर दिया है। जहाँ पर यदि आप लास्ट 5 ईयर्स का कंपैरिजन देखेंगे तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड सबसे बढ़िया दिखाई दे रहा है, जबकि लास्ट 1 ईयर में देखें तो यहाँ पर कैनरा बेस्ट है, जबकि सेकंड बेस्ट निप्पॉन का है। वैसे लास्ट 1 ईयर का मार्केट देखें तो ये काफ़ी उठापटक वाला रहा है, जहाँ पर इन दोनों फंड्स की परफॉर्मेंस बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले बढ़िया रही है। यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि निप्पॉन और कैनरा दोनों के फंड्स में काफ़ी अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।